नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम एकांकी संग्रह के एकांकियों को पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित एकांकी ईद और होली को पढ़ेंगे। बच्चों, ईद और होली एकांकी सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित है। सेठ गोविंद दास प्रसिद्ध नाटककार और एकांकीकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, समस्यामूलक सभी तरह के एकांकी लिखे हैं। उनके सामाजिक नाटकों में शाप और वर, मानव मन आते हैं, जबकि ऐतिहासिक नाटकों में बाजीराव की तस्वीर, शिवाजी का सच्चा स्वरूप और प्रायश्चित एकांकी आते हैं। और उन्होंने जो राजनीतिक नाटक लिखे हैं उसके अंतर्गत सुदामा के तंदूर, भूख हड़ताल एकांकियों को लिया जा सकता है, नाटकों को लिया जा सकता है। इसी तरह से उनका जो समस्यामूलक एकांकी है वह सच्चा धर्म है। तो इस तरह से सेठ गोविंद दास ने युगीन परिस्थितियों से संबंधित नाटक और एकांकी लिख करके साहित्य को समाज से जोड़ने का कार्य किया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित एकांकी ईद और होली भी कुछ इसी तरह की समस्या से संबंधित है जो कि हमारे समाज में व्याप्त है, और वह समस्या है सांप्रदायिक विद्वेष की। जैसा कि आप सभी को पता है, समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया जाता है। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य करते हैं, और उस सांप्रदायिक विद्वेष की जो आग है उसके अंतर्गत आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी होम हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि ऐसे लोग जिनके की घर पास पास हैं, हिंदू मुसलमान हैं, जिनके बच्चों का एक दूसरे के घर आना जाना रहता है, वो भी इस सांप्रदायिक विद्वेष के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं। इस एकांकी ईद और होली में भी यही बात बताई गई है। इसके पात्रों में सबसे प्रमुख जो दो पात्र हैं वो छोटे छोटे बच्चे राम और हमीदा हैं। राम एक हिंदू बालक है और हमीदा एक मुस्लिम बालिका है। रत्ना राम की माँ है और खुदा बख्श हमीदा का पिता है। संध्या का समय है और संध्या के समय गली जो है उसके चारों तरफ मकान है, और उन मकानों में जो हमीदा है वह रत्ना के मकान के पास जाकर के जोर से आवाज़ देती है अपनी तोतली बोली में। पूरे एकांकी के अंतर्गत बच्चों का जो वार्तालाप है वह तोतली बोली में ही किया गया है, जो कि इस बात को भी सिद्ध करता है कि उस समय जबकि बच्चों को अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं आया, तब तक बच्चों की मानसिकता क्या होती है। अर्थात बच्चा जो कि एक कोरे कागज़ के समान होता है, बालक जो कि ईश्वर जिनके मन को एकदम स्वच्छ करके भेजता है, किस तरह से हम इस जीवन में आकर के एक दूसरे की बातें करके, एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के विरुद्ध भड़का करके और एक दूसरे के विरुद्ध विद्वेष रख के, ईर्ष्या रख के, घृणा रख के किस तरह हम अपने आप को कुत्सित बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमीदा आती है और वह हमीदा राम को आवाज़ देती है। राम को आवाज़ देकर के वह कहती है कि देखो मैं सिवैयाँ लाई हूँ, और वह सिवैयाँ उसको राम को खिलाने लगती है। जैसे ही वह राम को सिवैयाँ खिलाने लगती है, राम की माता रत्ना आ जाती है और वह सिवैयाँ खाते हुए राम को बहुत ज़ोर से डांटती है कि तू इसकी सेवैयाँ क्यों खा रहा है। अर्थात यह तो मलेच्छ है, इसके हाथ की सेवई, इसके घर की बनी हुई और इसके हाथ से सेवैयाँ खा करके तू भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चा इस भ्रष्ट होने का मतलब, मलेच्छ होने का मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं। वो अपनी धुन में ही रहते हैं। बच्चे आपस में प्रेम करते हैं, इसलिए उनको वो जो बालपन है, वो जो प्रेम है, आपस में जो सौहार्द की भावना है,
उस भावना में उनका ये जो म्लेच्छ शब्द और ये भ्रष्ट शब्द, ये शब्द उनके दिमाग में कहीं भी नहीं ठहरता है और वे अपनी धुन में ही एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और फिर बाद में रत्ना राम को लेकर के अपने घर चली जाती है और खुदा बख्श कहता है, खुदा बख्श जब ये सुनता है, जो कि हमीदा का पिता है, जब वह ये सुनता है तो वह भी अपनी बच्ची को डांटता है और वह कहता है कि तू यहाँ क्यों आई, और वह भी अपनी बच्ची को ले जाता है। और इस तरह से रत्ना खुदा बख्श को मलेच्छ कहती है और खुदा बख्श रत्ना को काफिर कहता है और दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से अपशब्द कहते हैं। दोनों के बीच में घृणा की भावना भर जाती है। उसी समय शोर होने लगता है और पता चलता है कि दंगा हो गया। कहते हैं कि दंगा हो गया, किसमें हुआ? कि हिंदू मुसलमानों में। हाँ, और किसमें होगा? अर्थात यह एक सामान्य सी बात थी कि हिंदू मुसलमानों में दंगा होता ही रहता था। अब क्यों होता रहता था? इसका कारण मनुष्य का स्वयं का मन है, जो कि अलग अलग धर्म को, अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग मानता है। यह सही नहीं है, क्योंकि धर्म और संप्रदाय जो है वे अपने मानने की बातें हैं, वे अंतःकरण की बात है और उससे कोई फ़र्क आपसी प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। और उसी समय जब हिंदू मुसलमानों में दंगा होता है तो खुदा बख्श आकर के और रत्ना का मकान जलाने लगता है। जब वह रत्ना का मकान जलाने लगता है, उससे पहले ही हमीदा राम के पास आई होती है और वह छत पर दोनों बच्चे रहते हैं। जब खुदा बख्श उस मकान के चारों तरफ आग लगाता है, तब उसे पता नहीं होता है कि मैं जिस मकान में आग लगा रहा हूँ उसके ऊपर मेरी बच्ची भी खेल रही है। जब आग की लपटें उठने लगती हैं तो बच्चे ऊपर से देखते हैं कि यह आग जल रही है। बच्चे यह भी नहीं समझ पाते कि यह आग किसी के द्वारा लगाई गई है। वे तो यह समझते हैं कि आज हमीदा के यहाँ ईद मनी है और जिस तरह होली में आग जलती है उसी तरह से ये आग जल रही है। इसका मतलब निश्चित रूप से होली मन रही होगी, और क्योंकि तूने आज सेवइयाँ खिलाई हैं ईद की, मैं कल होली जलने के बाद होली की मिठाई खिलाऊंगा। बच्चों के लिए आग जलने का मतलब होली से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और राम सोचता है कि अब होली आ गई है, और जब वह आग बढ़ने लगती है तब वह खुदा बख्श भी पुकारता है और रत्ना भी पुकारती है। रत्ना अपने पुत्र राम को पुकारती है, खुदा बख्श अपनी पुत्री हमीदा को पुकारता है कि कहाँ हो। जब दोनों बच्चे अपनी तोतली आवाज़ में कहते हैं कि हम छत के ऊपर हैं, तब दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दोनों घबरा जाते हैं। रत्ना अपने बेटे के लिए व्याकुल हो जाती है और खुदा बख्श अपनी बेटी के लिए व्याकुल हो जाता है। फिर खुदा बख्श जैसे तैसे जाकर के छत पर पहुंच करके और अपनी पुत्री हमीदा को गोद में उठा करके उसको बचाने का प्रयास करता है और राम को छोड़ आता है। हमीदा कहती भी है कि राम कैसे आएगा? अच्छा, राम सीढ़ियों से आ जाएगा? राम भी कहता है कि हाँ, मैं सीढ़ियों से आ जाऊँगा। लेकिन सीढ़ियों की तरफ तो आग बढ़ती चली जाती है, और जब आग बढ़ती है उस समय खुदा बख्श कह देता है कि हाँ राम, तुम सीढ़ियों से ही आ जाना। और जब वह सीढ़ियों से आने लगता है तो खुदा बख्श देखता है कि जहाँ से वह आ रहा है वहाँ से यदि वह आएगा तो निश्चित रूप से आग में झुलस जाएगा। तो वह एक बार को कह तो देता है कि हाँ, तुम सीढ़ियों से आ जाना। आग भी उसकी खुद की लगाई हुई है, और उसका यह कहना कि तुम सीढ़ियों से आ जाना यह भी उसने स्वयं ने कहा है। लेकिन जब वास्तविक स्थिति से पाला पड़ता है और जब वह देखता है कि यदि यहाँ से आएगा तो यह जल जाएगा, तो वो जो सांप्रदायिक विद्वेष है, लोगों के द्वारा भड़काई गई जो आग है, लोगों के द्वारा भड़काए जाने के कारण जो लगाई हुई आग है, उस सब से उसका मन ऊपर उठ जाता है। इंसानियत सबसे ऊपर आ जाती है, धर्म कहीं बहुत पीछे छूट जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, यह हिंदू है, यह धर्म की बात, यह संप्रदाय की बात बहुत पीछे छूट जाती है और इंसानियत सबसे ऊपर आ जाती है। और फिर वह उस समय कहता है कि नहीं, तुम सीढ़ियों से मत आओ। और फिर वह गोद में एक तरफ हमीदा को और दूसरी तरफ
राम को लेकर के और नीचे सुरक्षित उतारने का प्रयास करता है और उतार भी लेता है। जब रत्ना यह सब देखती है तो रत्ना बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होती है, उसे बहुत सुकून महसूस होता है कि चलो मेरा पुत्र भी बच गया। और दोनों बच्चे जो हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मन में कभी भी ये नहीं है कि इन्होंने आग लगाई है, खुदा बख्श ने आग लगाई है, ये हम मारना चाहते थे राम को। इस तरह की बात भी हमीदा के दिमाग में नहीं आती है। और वो तो फिर से रत्ना के मकान का जो बहुत बड़ा हिस्सा जल जाता है और आग बुझ जाती है, उसके बाद में भी रत्ना के मकान के पास की गली के किनारे ही राम और हमीदा फिर बैठ जाते हैं और दोनों मिठाई खाते हैं। और जब दोनों को मिठाई खाते हुए रत्ना देखती है और खुदा बख्श भी देखता है तो खुदा बख्श रत्ना से कहता है कि देखो बहन, राम फिर भ्रष्ट हो रहा है। और यह सुनने के बाद रत्ना कहती है कि नहीं भाई, यह अब सच्चा धर्म सीख रहा है। यानी जो उसने कहा था कि मुसलमान के यहाँ से आई हुई चीज़ और मुसलमान के हाथ से खाई हुई चीज़ खाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उस बात को सोच करके वह प्रायश्चित करती है और वह कहती है कि नहीं, अब ये जो कर रहा है यह सच्चा धर्म है। हिंदू धर्म, जिसे कि हम हिंदू धर्म मानते हैं और ये मानते हैं कि मुसलमान के हाथ से खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। यह धर्म ही सच्चा है कि इंसान एक हैं। गलती रत्ना स्वयं की स्वीकार करती है, लेकिन खुदा बख्श की गलती तो थी ही, उसने ही आग लगाई थी। खुदा बख्श को भी कोई कम पछतावा नहीं होता है और वह बात बताता है, अपनी बात को ज़्यादा अपने मन में दबा करके नहीं रख सकता है। और वह कहता है कि जब रत्ना उससे कहती है कि भाई, तुमने राम की जान बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं ऐसा जब कहती है, तो खुदा बख्श चाहता तो कह सकता था कि हाँ कोई बात नहीं, लेकिन खुदा बख्श अपनी जो सच्ची बात है उसको बताए बिना ऐसा लगता है कि उसकी छाती पर बहुत बड़ा बोझ रह जाएगा। और वह बताता है कि मैंने नहीं बहन, मैंने तो राम की जान लेने के लिए ऐसी कोई बात नहीं उठा रखी हो, उस परवरदिगार ने उसकी जान बचाई। यानी मैंने तो राम की जान लेना ही चाहा था, मैंने तो आग लगाई ही मैंने थी और मैंने उसकी जान लेना चाहा था, लेकिन उस ईश्वर ने, उस परवरदिगार ने ही उसकी जान बचाई। और वह रत्ना की तरफ देख कर के कहता है कि बहन, जब मैं छत पर उसे छोड़ और हमीदा को लेकर आने का इरादा कर रहा था, बल्कि राम को आग से खाक होते हुए जीने से उतरकर आने की सलाह देकर हमीदा को ले उतरने का इरादा कर रहा था, उस वक्त बहन, और बोल करके वह चुप हो जाता है। रत्ना खुदा बख्श की ओर देख करके कहती है कि क्या हुआ उस वक्त भाई? खुदा बख्श कहता है कि उस वक्त मैं ऐसा कर ही न सका, जैसे किसी ने मुझे ऐसा ना करने के लिए मजबूर कर दिया। बहन, यह खुदा का पैगाम था, खुदा का पैगाम। और फिर खुदा बख्श कहता है कि खुदा ने राम को मेरे हाथ से बचवा कर तुम्हारे मकान जलाने के मेरे गुनाह को मुआफ़ कर दिया है। अर्थात वह ये स्वीकार कर लेता है कि तुम्हारे मकान में आग मैंने ही लगाई, लेकिन एक तरफ जब मैंने इतना गलत काम किया तो दूसरी तरफ खुदा ने मुझे यह विचार दे करके कि मुझे राम की जान बचानी चाहिए और राम की जान को बचवा करके कम से कम मुझे इस गलती से माफ़ी दिला दी है। रत्ना कहती है, मलेच्छ ने काफिर का मकान जलाया था, भाई खुदा बख्श ने बहन रत्ना का नहीं। अर्थात जब उनके बीच में घृणा थी तब रत्ना खुदा बख्श को मलेच्छ कहती थी और खुदा बख्श रत्ना को काफिर कहता था, लेकिन ये दोनों तभी तक थे जब तक कि उनके बीच में घृणा की भावना थी। लेकिन अब जो भावना है वह मलेच्छ और काफिर की नहीं है, बल्कि भाई और बहन की भावना है। तो अब जो है खुदा बख्श और रत्ना मलेच्छ और काफिर ना होकर के भाई बहन हैं। खुदा बख्श कहता है कि इन बच्चों ने हमें मलेच्छ और काफिर से भाई और बहन बना दिया। रत्ना कहती है, बच्चे कदाचित मैली आत्माओं को पवित्र करने की भगवान की देन है। कहने का आशय यही है कि इंसान जब इस संसार में आता है तब यहाँ आकर के ही उसके मन में ये विद्वेष की भावना, घृणा की भावना, वैमनस्य की भावना, ऊंच नीच की भावना, जातीयता की भावना, सांप्रदायिकता की भावना, ये सब भावनाएं यहाँ आकर के ही
दिमाग में बैठती हैं, लेकिन ईश्वर सबको एक सा मन दे करके बैठता है, भेजता है। वह एक सा मन हमको राम और जो हमीदा है उनके मन से पता चलता है। हर इंसान का मन प्रारंभ में हमीदा और राम का जैसा ही होता है। इस संसार की जब तक हवा नहीं लगती है, इस दुनिया की जब तक कुत्सित भावनाएं मन में घर नहीं कर जाती हैं, तब तक मनुष्य में आपसी वैमनस्य और घृणा की भावना पैदा नहीं होती है। अर्थात चाहे खुदा हो चाहे ईश्वर हो, कोई भी यह नहीं कहता इंसान और इंसान में हर फ़र्क है, हिंदू और मुसलमान में फ़र्क है। यह फ़र्क इंसान के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एकांकी कार्य सोचता है कि जब ये जो खाइयाँ हैं हिंदू मुसलमान के बीच, संप्रदायों के बीच, ये खाइयाँ जब इंसानों की बनाई हुई हैं, तो इंसान ही इसे क्यों न पाट दे। और उसे पाटने के लिए जो जिसे मानता है, मुसलमान खुदा को मानता है, हिंदू ईश्वर को मानता है, दोनों ने ही ईश्वर को मानता है तो ईश्वर ने खुदा को मानता है तो खुदा ने, दोनों ने ही बच्चों को बनाया है और दोनों ने ही बच्चों को ऐसा बनाया है। तो फिर हमें क्यों इन खाइयों को और चौड़ा करना चाहिए। जब उनका मन इतना साफ होता है, इंसान ने किसी के मन में हिंदू भावना या मुस्लिम भावना भर के नहीं भेजी है, तो हम यहाँ आकर के क्यों इस तरह से क्यों वैमनस्य पैदा करते हैं, क्यों इस तरह से एक दूसरे से वैर भाव बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस सांप्रदायिक सौहार्द का जो संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रभावित करता है। एकांकी बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। तो बच्चों, आज हमने ईद और होली एकांकी के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।